dear students. Today we will read about the numerical problems of the chapter motion, 8th chapter of your NCERT book for the 9th class, and we will start from the example 8.2. इन टेक्स्ट की बात चल रही है, एक्सरसाइज के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इसके जो सोल्ड आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल बना के दे रखे हैं, पहले उनको सोल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट जो मैं देख पा रहा हूं वो दे रखी है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। मान के चलें आप कोई ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका जो ओडोमीटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि ओडोमीटर होता क्या है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, दूरी नापने के लिए। स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को देखने के लिए होता है और ओडोमीटर हमारी दूरी को देखने के लिए होता है। तो जब आपने चलना स्टार्ट किया उस टाइम पे आपका ओडोमीटर दिखा रहा था आपको 2000 किलोमीटर, और जब आपकी ट्रिप एंड होती है तो उस टाइम पे इसने दिखा रखा है 2400 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, आपकी दूरी कितनी है। तो दूरी कितनी होगी, 2400 में से आप 2000 घटा दीजिए, आपकी वैल्यू आ गई 400 किलोमीटर। और ये जो आपकी ट्रिप है, इस ट्रिप के लिए जो आपका टाइम लिया गया है वो आपका टाइम है 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे का आपने इसके लिए टाइम लिया है। तो इस चीज में आपसे पूछ कर रखा है कि आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब कि आपकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय। तो कुल आपकी दूरी कितनी है 400 किलोमीटर और कुल आपका समय कितना है 8 घंटे। आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ये आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाती है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इसमें यह कह रखा है कि आपको इसकी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड के हिसाब से और बतानी है। तो जब भी हम कोई भी हमें स्पीड दे रखी हो जो किलोमीटर पर आवर में हो और वो आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी आपके पास नंबर आया है, जो भी आंसर आया है, उसको 5 डिवाइड बाई 12 से 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 1000, और जो आपका पर आवर है उसके लिए कितना होता है, 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं 3600। अगर इसको काटेंगे हम तो ये ऊपर 5 और नीचे 18, तो 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, और जो आपका आंसर यहां से निकल के आता है वो है आपका 13.9 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल स्टार्टिंग का टॉपिक मैंने करवाया था आपका इस चैप्टर के लिए रिलेटेड स्पीड का, उसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यहां पर यूज किया गया है। कोई अलग से बात हमें नहीं निकालनी पड़ी, बस एक चीज अलग से पूछ रखी है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि ऐसे इस तरह सोल्व करना है, और आप डायरेक्टली भी 5/18 से जो भी आपके पास नंबर आया है किलोमीटर पर आवर में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर आसानी से आ जाता है। क्लियर, अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो 8.3 एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। इसमें कह रखा है कि उषा नाम की एक लड़की है जो एक 90 मीटर का लंबा पुल है, मतलब कोई तैरने का पुल होगा जिसकी लेंथ, मतलब यहां से लेके और यहां तक जो लेंथ है वो आपकी 90 मीटर है। और ये कह रखा है कि उषा 1 मिनट में 180 मीटर की डिस्टेंस तय करती है। मतलब 1 मिनट में यहां से लेकर यहां तक जाने में 90 मीटर कवर किए उसने, और यहां से वापिस आने में भी 90 मीटर कवर किए। मतलब मेन बात क्या हुई कि 1 मिनट में मान के चलें कि उसकी जो इनिशियल उसका जो पॉइंट है वो आपका ए है, और उसका फाइनल जो पॉइंट है वो आपका बी है। वो पहले ए से बी पे जाती है और फिर बी से वापिस ए के ऊपर ही आ जाती है। तो उस केस में आपकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो कितनी हो गई, ए से बी प्लस बी से ए, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मतलब ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आई है
90 मीटर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 मिनट के बाद में उषा की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां से आप चले थे वहां से अब आप किस पॉइंट के ऊपर हैं, उन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है। तो पहले वो ए से बी पे जाती है और वापस अगर बी से ए के ऊपर आ जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0, क्योंकि वो जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था वापस से वो उसी पॉइंट के ऊपर आ जाती है। तो आप ये मान के चलें कि ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? आपको 2 चीजें निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जो औसत वेग है अगर उसकी बात करें तो वो आपका 0 हो जाएगा। उसके पीछे वजह क्या है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब आपके पास नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 0 मीटर पर सेकंड। बची कौन सी चीज, जो चीज हमारे पास बची है वो है आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू, और आपको वो मीटर में निकालनी है। कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 180 मीटर, टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो या तो हम एमकेएस सिस्टम लेके चलते हैं या फिर हम सीजीएस सिस्टम लेके चलते हैं। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर आपने डिस्टेंस मीटर में ले रखी है तो टाइम किस में लेना है, सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60। आप इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, 3। तो आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो तो आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकंड, और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपकी 0 मीटर पर सेकंड। और उसके 0 मीटर पर सेकंड होने के पीछे का रीजन आपको मैंने बताया, क्या रीजन है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता था अगर वापिस आके उसी पॉइंट के ऊपर रुक जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 मानी जाती है, और इसी की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी हमें 0 लिखनी पड़ी। अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, और अगला आपका जो न्यूमेरिकल है वो किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन। आपके एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है रेट ऑफ वेलोसिटी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, a = v - u डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है, और इसी से रिलेटेड अगर आगे हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल है आपका एग्जांपल नंबर 8.4। देखिए क्या दे रखा है उसमें, इसमें क्या रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। आपने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया, कोई मार्क आप नहीं लगा सकते, कोई डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी, बिल्कुल इनिशियली आपने स्टार्ट किया है और अगर स्टेशनरी वर्ड यहां पर लिखा हुआ है तो स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, u = 0। मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। आगे क्या रखा है, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। मतलब इस केस में आपकी u की वैल्यू तो हो जाती है 0, आपकी v की वैल्यू हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, और आपको जो टाइम दे रखा है दैट इज 30 सेकंड। आपको इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको ऊपर मैंने बताया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। जो इस केस में आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो रहेगी 6 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी है वो रहेगी 0 मीटर पर सेकंड। सो 6 - 0 डिवाइड बाई 30 इज 6/30, 1/5, and after solving we get 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए हमने इसकी यूनिट जो होती है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। लेकिन आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे स्टार्ट नहीं होता, यहीं पे खत्म नहीं होता, इसमें और भी दे रखा है। Then he applies brakes such that velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब 30 सेकंड के बाद उसने वेलोसिटी अटेन कर ली थी 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिए। कहने का मतलब जो आपका सेकंड केस है उसके लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अगला जो काम किया उसने, अगला काम क्या किया है, उसने ब्रेक लगाए हैं।
तो जिस टाइम पर उसने ब्रेक लगाए थे उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, जो पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी है, मतलब u की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद में नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब आपको टाइम दे रखा है 5 सेकंड, और उस टाइम पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। आपको एक बार फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए फिर वही फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी की बार क्या है 4, इनिशियल क्या है 6 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, और यहां से आपका आंसर निकल के आया माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, कि वो लगातार जो काम उसने पहले स्टार्ट किया था बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट काम करने लग रहा है, और एक्सेलरेशन का अपोजिट क्या होता है रिटार्डेशन होता है। ओके, इसके जस्ट बाद में पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 103 103 नंबर पेज के ऊपर इसी तरह का एक न्यूमेरिकल दे रखा है, और आपका न्यूमेरिकल है एक बस से रिलेटेड। सेकंड नंबर जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चंस में, अनसोल्ड में इसी तरह का है, एक बार उसको ध्यान से देखें। क्या दे रखा है, ए बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब एक बस है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 80 से 60 तक आने में उसने जो टाइम लिया उसके टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने से पहले आपको जो यहां पर जो टर्म दे रखी हैं जो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हैं 80 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको मैंने इसी वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, 80 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। आप इनको सोल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, ये यहां पर नहीं 9 एंड 40 200 डिवाइड बाई 9, और यहां पर 9 30 150 डिवाइड बाई 9, मतलब आपकी v की वैल्यू आ गई 150/9 एंड आपकी u की वैल्यू है 200 डिवाइड बाई 9, और आपका टाइम है 5 सेकंड का। तो इसको फॉर्मूले में पुट अप करते हैं, 150 डिवाइड बाई 9 माइनस 200 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 5। आप इस टर्म को जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं आपके पेज नंबर 103 पे ही जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अनसोल्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसकी, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। देखिए इसके लिए आपकी जो स्पीड है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 18, 200 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। जो आपको टाइम दे रखा है, टाइम जो दे रखा है दैट इज 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। आपका टाइम, आपने जो डिस्टेंस है जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, और आपका जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। और कंडीशन पहले ही लाइन के अंदर आपको दे रखी है कि आपकी जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी यू की वैल्यू हो जाती है 0, वी की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी 200 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 600 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन अगर हम इसका निकालें तो 200 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 600। आप इस टर्म को सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर, जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पर माइनस में 0 करेंगे, v माइनस यू, तो 0 को आप यहाँ पर लिखें ना लिखें उस चीज़ से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी आप इसको सोल्व करेंगे जो भी वैल्यू आती है वही वैल्यू आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल 8.5।
एग्जाम्पल 8.5, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए आपको पहली लाइन से आपकी u की वैल्यू मिल जाती है 0, क्योंकि अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, विश्राम की अवस्था से स्टार्ट करती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, आरंभिक जो वेग है, वो आपका 0 रहेगा। v की वैल्यू दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 5/18, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और इस केस के लिए आपको जो टाइम है, वो टाइम जो दे रखा है, टाइम इसके लिए वो टाइम है आपका 5 मिनट्स। 5 मिनट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। आपके लिए टाइम आ जाता है। आपको निकालना क्या है? आपको दो चीजें यहां पर निकालनी है। एक तो निकालना है आपको एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब त्वरण क्या होगा, और दूसरी आपको दूरी की वैल्यू निकालनी है कि आपकी दूरी कितनी रहेगी जो ट्रेन ने कवर की अपनी इस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v इज 20, u इज 0 एंड टाइम इज 300 सेकेंड्स। सो 20 डिवाइड बाई 300, आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं या आप इसको फर्दर सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हमें इसके सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको सोल्व कर लेंगे। अगर फॉर्मूले में ऐसे ही पुट करने के बाद ये कट ऑफ हो जाता है तो उससे हमें और फायदा मिल जाएगा। अगली चीज है कि आपको दूरी की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, आपके पास v की वैल्यू है, आपके पास u की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास t की वैल्यू है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा के s की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो यहां पर हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इसके लिए v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग भी आपके पास जो s अकेला बचता है, सिर्फ उसकी वैल्यू जो हमें निकालनी है सिर्फ वो बचता है, बाकी सब की वैल्यू हमारे पास है। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला। s इज इक्वल टू यू इज 0, t इज 300 प्लस 1/2, a इज 1/15 एंड t इज आपका t 300 सेकेंड्स है और उसका स्क्वायर है, तो क्या वैल्यू आ जाती है आपकी 90,000। ओके, इससे कट करें तो आपका आंसर रहा यहां पर 600 और 2 से अगर कट करें तो आपका आंसर आया 6,000 और फिर कटने करने के बाद आपका आंसर आया 3,000। इट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 3,000 मीटर विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर कंसिस्ट 1000 मीटर्स, सो 3000 मीटर्स मीन्स 3 किलोमीटर। ये आपके आज के जो न्यूमेरिकल पोर्शन से कुछ टॉपिक थे इंपॉर्टेंट रिलेटेड, उनको कवर करने की कोशिश की है। कल हम जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे पहले आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ें, इनको सोल्व करने की कोशिश करें, और जो भी आपको समझ नहीं आता है उसको आप आपकी स्कूल ऐप पे अपलोड कर सकते हैं ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। थैंक यू।